कौन आ गया? अरे बेटा तुम? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। इस वक्त ऐसे क्या देख रही हैं अम्मी? तुम रोज रोज आने लगी हो ना? मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका अम्मी? बेटी ना आए ना तो माँ के दिल में बेचैनी रहती है और उनके आने का इंतजार लगा रहता है। और अगर रोज रोज आए तो माँ के दिल में वसवसे पैदा होते हैं। मम्मी आप भी ना। एमन कायम वो नजर क्यों नहीं आ रही है, कहाँ है? अरे इस वक्त तो वो यूनिवर्सिटी में होती है ना। मैं तो भूल ही गई थी। आज ऑफिस नहीं गई? एक्चुअली आज मुझे एक दोस्त से मिलने के लिए जाना है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गई, मैंने ऑफ कर दिया। अम्मी आप मुझसे कितने सवाल कर रही हैं अभी? आप मुझे प्लीज बस एक कप चाय पिला दे अपने हाथ की। अच्छा पिला दो। हेलो सामा, आप मुझसे अभी मिल सकते हैं? खैरियत? जी जी सब खैरियत है, बस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई? शायद मैं अब कभी ऑफिस ना आऊँ। अभी मैं अम्मी के घर हूँ और यहाँ से 1 घंटे बाद निकलूंगी, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि हम कहाँ मिल सकते हैं। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और तुम मिलोगी कहाँ मुझसे? हम कहीं बाहर मिल लेंगे, मैं आपको बता दूंगी। नहीं, बाहर मुनासिब नहीं है, मैं तुम्हारी अम्मी के घर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, हम घर पे नहीं मिल सकते, हम कहीं बाहर ही मिल सकते हैं। ओके, मैं आता हूँ। जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना हैरान क्यों हो रहे हैं मुझे देखकर? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। I was not expecting this. बैठिए। क्या बात? सामा, क्या आप एमन से शादी करेंगी? मैं जानती हूँ कि मेरा कोई हक नहीं बनता आपसे बात करने का, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बस शादी कर लें जल्दी से। ये तुम्हें यकायक मेरी शादी में क्या दिलचस्पी होगी? क्योंकि जो बिगड़ रहा है वो सिर्फ आपकी शादी ही बचा सकती है। वर्दा साफ साफ बताओ क्या बात है, क्या बिगड़ रहा है? हारिस को लगता है कि क्या क्या लगता है हारिस को? उन्हें लगता है आपकी शादी ना करने की वजह मैं हूँ। सामा देखिए, मैं जानती हूँ आपने हमेशा मुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझा है और इसीलिए आप मेरा ख्याल रखते, मेरा एहतराम करते, लेकिन न जाने हारिस इतने बदगुमान क्यों हो गए। कब से लगता है हारिस को? मैं नहीं जानती। तुम क्या चाहती हो? मैं बस चाहती हूँ कि आप शादी कर लें।
शादी, इतनी जल्दी शादी तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मंगनी कर सकता हूँ मैं। किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए कुछ तो वक्त चाहिए। मैं आपको कभी मजबूर नहीं करना चाहती थी। छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे घर कब आऊं अम्मी को लेकर हेमंत के लिए? आप एमन से शादी कर लेंगे? तुम्हारा घर बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखते? किसी का ख्याल रखने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, बस है। सामा, आप जानते नहीं आप कितने अच्छे हैं, और आपकी ये बात ना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और एमन आपका बहुत ख्याल रखेगी, बहुत मोहब्बत करेगी आपसे। आई एम श्योर। बताती क्यों नहीं हो? आखिर गई कहाँ थी? तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा नहीं है कि मैं किसी गलत जगह नहीं गई थी? हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन तो फिर तुम ना मुझ पे भरोसा रखो और तुम समझो कि मैं किसी बहुत नेक काम के लिए गई थी। क्या नेक काम? ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि अगर उसामा तुम्हारे लिए रिश्ता भेजेंगे तो क्या तुम उनसे शादी के लिए हाँ कर दोगी? उसामा मेरे लिए? हाँ उसामा। ये क्या उसने तुम्हें कहा है बोलने के लिए? हाँ, उनकी कॉल आई थी मेरे पास, कह रहे थे कि मैं अपनी अम्मी को लेके आना चाहता हूँ घर, लेकिन उससे पहले मैं एमन से पूछ लूं कि वो इनकार तो नहीं कर देगी। तो ये कब हुआ? मतलब अचानक से उसामा को मुझसे शादी करनी है? मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया कि उसामा मुझे पसंद करते हैं। तुमने देखा नहीं वो कैसे हैं? वो दूसरे लड़कों की तरह छिछोरे नहीं है कि नजरों नजरों में सब कुछ बता दे तुम्हें। वो ऐसा ही है। हाँ, लेकिन फिर भी तो उसामा को मुझसे शादी करनी है। तुम बकवास बंद करो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम शादी करोगी या नहीं। अब उसामा को कौन इनकार कर सकता है? एमन, तुम्हें उसामा पसंद है? मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, लेकिन मैंने ये कहा है कि मुझे नापसंद नहीं है। और पता है, मेरा ख्याल ये है कि अगर कभी अच्छा रिश्ता आए और आपको वो इंसान नापसंद ना हो और काफी माकूल हो तो फिर इनकार नहीं करना चाहिए ना। बुरी बात है। बस कर दो ड्रामेबाज, अभी जाके ना मम्मी को बता दे सब कुछ। नहीं करता, ऐसे नहीं बोलना। वाकई उसामा ने खुद कहा हेमंत के लिए? जाहिर है अम्मी, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ जाके मैं कहूंगी कि मेरी बहन का रिश्ता ले ले? उसामा बहुत अच्छा लड़का है, तमीज वाला बच्चा, मुझे तो शुरू से ही बहुत पसंद था। है ना? लेकिन ये सारा ना उनकी अम्मी का कमाल है। देखा नहीं आंटी कितनी अच्छी है? तो तुम हाँ कह देती ना। आपसे पूछे बगैर मैं कैसे हाँ कह सकती थी? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मेरी बेटियों के लिए इतने अच्छे रिश्ते दिए। हाँ, ये क्या है? आप दोनों ने मुझसे तो पूछा नहीं कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ कि नहीं। क्यों? तुम्हें कोई एतराज है इस रिश्ते से? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे 2 दिन चाहिए सोचने के, फिर बुला लेना। अरे उसामा इतने तो अच्छे, तुम्हें सोचने के लिए वक्त क्यों चाहिए फिर? तो वर्दा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मुझे जल्दी नहीं हो रही, लेकिन उसामा इतने अच्छे हैं, उनके पास रिश्तों की कमी थोड़ी है। सामा जैसे लड़कों को लड़कियों की कमी नहीं होगी, तो मैं भी क्या मरी जा रही हूँ यहाँ पे अच्छे लड़के के इंतजार में? अरे भाई, इसका कहने का ये मतलब नहीं है। अच्छे रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं और जवाब देने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। इसको ये बात समझ ही नहीं आएगी अम्मी। मैं काम करती हूँ, सामा को कॉल करती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि अपनी अम्मी को लेकर कल आ जाए। अरे उसामा, जो भी टाइम देना बेटा, तुम हारिस को जरूर इन्फॉर्म कर देना। आखिरकार वो इस घर का दामाद है बड़ा, उसे भी तो इन्वॉल्व होना चाहिए ना हमारी चीजों में। जी, मैं भी कॉल करके आती हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरे पास मम्मी मुझे तंग कर रही है। हाँ वर्दा।
जी मैंने अम्मी को बताया था और वो सुन के तो बहुत खुश हो गई, कह रही थी कि आप जल्दी आ जाए अपनी अम्मी को लेके यहाँ। क्या बात है, आप खुश नहीं हैं? नहीं, खुश हूँ। हेमन अच्छी लड़की है। आपने कहीं मेरे सोट देने की वजह से तो हाँ नहीं किया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी कोई एक दिन की कहानी थोड़ी है, उम्र भर का किस्सा है। कोई किसी के कहने पे थोड़ी कर सकता है ना? मैं भी यही सोच रही थी। बस सोचा मत करो, तुम खुश रहा करो। खुश तो मैं बहुत हूँ। मैं भी तुम्हें बस खुशी देखना चाहता हूँ। हारिस को बता दिया तुमने? अभी तो नहीं बताया, सुबह ऑफिस आऊंगी तो उन्हें बता दूंगी, लेकिन आप भी प्लीज बता दीजिएगा उन्हें। ठीक है, कह दूंगा। चलो रखता हूँ फोन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी आपसे एक बात। ठीक है, मुझे बता देना, मैं कर लूंगा, बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी अभी ऑफिस आई हूँ और सीधा आपके कमरे में आ गई हूँ। खैरियत? हारिस, मैं आज से उसामा के साथ नहीं बैठूंगी, बल्कि आपके कमरे में ही बैठा करूंगी। पागल तो नहीं हो गई? मेरे कमरे में नहीं बैठ सकती, मुझसे काम नहीं होगा, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। ठीक है, कहीं और बैठ जाऊंगी। क्या जताना चाहती हो? कुछ जताना नहीं चाहती मैं, सिर्फ एक बात बतानी थी आपको। क्या? उसामा अपनी अम्मी को लेके रात को हमारे घर आ रहे हैं। उनकी अम्मी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि वो एमन का रिश्ता लेकर आना चाहती हैं। वेरी स्ट्रेंज। तो तुमने उसे मनवा ही लिया? मैंने मनवा लिया मतलब? बखूबी जानती हो तुम, मैं क्या कह सकता हूँ। उनकी अम्मी कह रही थी कि उसामा की अपनी ख्वाहिश है। खैरत, बड़ा छुपा रुस्तम निकला उसामा। अम्मी कह रही थी कि आप रात को आ जाना। मैं देखूंगा, टाइम निकला तो आ जाऊंगा। आप उस घर के दामाद हैं, आपका होना जरूरी है। और फिर आप उसामा के भी तो दोस्त हैं ना। जब आप मेरा रिश्ता लेने के लिए आए थे तो उसामा की फैमिली भी आपके साथ आई थी ना। देखूंगा, अगर टाइम हुआ तो आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना हैरान क्यों हो रहे हैं मुझे देखकर? मुझे लगा तुम नहीं आओगी। अब आना ही पड़ा। अब घर पे सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूं? जैसे सारी औरतें करती हैं। अब इन लोगों की बातें और नजरें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आप आएंगे ना? तुम्हें क्या लगा तुमसे कह के नहीं आऊंगा? नहीं, मुझे यकीन है आप पर कि आपको रिश्ते निभाना आता है और अपनी बात रखना भी। चलो अच्छा है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। वैसे ईमन कितनी खुश नसीब है ना, उसे आप जैसे साथी मिलेगा। दुआ करना इस ताल्लुक को निभा सकूं, वरना तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी। मुझे? अगर मैं उसे खुश ना रख सका तो तुम शिकवा करोगी ना। तुम्हारी वजह से तो रिश्ता हो रहा है। मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा। ईमन आपके साथ बहुत खुश रहेगी। अल्लाह करे।
मैं जरा हारिस से मिलूं। जी। एमन, ये क्या कर रही हो तुम? अब तक सफाई कर रही हो, वो लोग आने वाले होंगे, जाओ जाके तैयार हो। इसका मतलब है तुम लोग मुझे जरा सा भी मौका नहीं दोगे सोचने का। एमन, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? सामा को जानती नहीं हो क्या? इतना अच्छा रिश्ता है, तुम्हें क्या सोचना है अब? हाँ, मगर उस तरह से जानना अलग होता है। एक दफा रिश्ता तय हो जाए, मिल लेना, आराम से बात कर लेना। फिर तो कोई फायदा नहीं है। चुप हो जाओ एमन, बस करो, जाओ जाके तैयार। नहीं प्लीज वर्दा, मैं उनकी फीलिंग्स जानना चाहती हूँ। ईमान, फिक्र नहीं करो, तुम्हें अंगूठी पहनाते ही वो देखना आई लव यू बोल देंगे। तुम्हें कैसे पता कि वो आई लव यू बोलेंगे? उन्हें मैं बता दूंगी कि मेरी बहन बहुत शक्की है और उसे यकीन दिलाना बहुत जरूरी है। किसी और के कहने से मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम कितने नखरे दिखा रही हो ईमान, जाओ जाके तैयार हो, देर हो रही ये है। नखरे नहीं दिखा रही, बल्कि रहने दो, ये पकड़, जा रही हूँ। जल्दी तैयार होकर आओ। क्या सोच रही हो ईमान? यही सोच रही हूँ कि सामा ने मुझे अंगूठी क्यों पहनाई। ये कैसा सवाल है? तुमने देखा था जब वो अंगूठी पहना रहे थे, ना ही उनकी आंखों में कोई चमक थी, ना ही चेहरे पे कोई खुशी। ईमान, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि शायद वो इस मंगनी से खुश नहीं है। जरूरत से ज्यादा हसास होना भी कभी कभी मुसीबत बन जाता है ईमान। जो नहीं भी होता ना इंसान, वो भी सोचने लगता है। मैं गलत नहीं सोच रही, तुम्हें भी पता है शुरू से ही मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हूँ। ना ही चीजों पे एक्साइटेड होती हूँ और ना ही चीजों को इग्नोर करती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अगर उसामा खुश नहीं होते तो तुमसे मंगनी नहीं करते। पता नहीं, उन्होंने सोचा होगा अब शादी तो करनी है ना, तो चलो किसी से भी कर लेता हूँ। ईमान, तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? उसामा मर्द है और मर्द के साथ जबरदस्ती कौन कर सकता है? शायद उनकी अम्मी ने कहा हो। अच्छा वर्दा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो। मैं उसामा से मिलना चाहती हूँ। क्यों? कोई फजूल बात तो नहीं करोगी ना तुम उनसे मिलकर? नहीं, कोई फजूल बात नहीं करनी, बस कुछ बातें क्लियर करनी है बस। हेल्प करोगी? सामा, क्या आप ईमान से मंगनी करके खुश नहीं है? क्यों? उसने कुछ कहा है तुमसे? उसे लगता है कि आपने मंगनी किसी के दबाव में आके की है। ऐसा कुछ नहीं है।
गलत सोच रही हूँ। जहां तक बात मेरी खुशी की है, अपनी खुशी का इजहार करना मेरी फितरत में नहीं है। पर आपको ऐसे करना चाहिए, वरना ईमन तो बदगुमान हो जाएगी ना। और मुझे उसकी बदगुमानी को आज दूर करना होगा। आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे भुला नहीं पा रहे आप। उसे भुलाना मुमकिन नहीं है होता, लेकिन अच्छा है कोई लड़की जिंदगी में आएगी तो तकलीफ के इस एहसास से निजात मिल जाए शायद। मगर ईमन तो जीते जी मर जाएगी अगर उसे एहसास हुआ कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। मैं उसे महसूस ही नहीं होने दूंगा, उसे यकीन दिला दूंगा कि मैं उसी को पसंद करता हूँ। हालांकि आप करते नहीं हैं। करने लगूंगा, आखिर को मंगेतर है मेरी होने वाली बीवी। हे गाइस, चले 2 बज गए। हाँ चलो। आपने ईमन को बुलवा लिया? हाँ, मैंने ड्राइवर को भेज दिया था, बस वो उसे लेके पहुंचने वाला हूँ। कोई जरूरी बात कर रहे थे तुम दोनों आपस में शायद? नहीं, सामा कह रहे थे कि वो कुछ वक्त ईमन के साथ अकेले में गुजारना चाहते हैं, तो हम दोनों ने कुछ वक्त दे दें। जरूर देंगे। शुक्र है उसामा ने भी कभी ये कहा कि उसे अकेले में किसी से मिलना। क्यों, तुम्हें लग रहा था मैं गवारा मर जाऊंगा? चल चलो let's go। हारिस, मेरा ख्याल है जब तक खाना नहीं आ जाता हम दूसरी टेबल पे चलकर बैठते हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, उधर बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। लेट्स गो फर्दर। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस मुझे ये लगता था कि ये रिश्ता जबरदस्ती का है, तो ये आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर ये सच है कि नहीं। देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ऐसा तो है नहीं। तुम मम्मी को पसंद हो, मुझे नापसंद नहीं हो, क्या ये काफी नहीं? साफ को होना अच्छी बात है, हाँ, लेकिन तब तक जब तक किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मैंने कुछ गलत कह दिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने तो बहुत सच्चाई से अपनी फीलिंग्स बताई हैं, जो आपका हक है। हाँ, सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन झूठ से तो बेहतर। हाँ, अगर आप ये कहते कि मैं आपसे मंगनी करना चाहता हूँ और मैंने अपनी अम्मी को मनाने की कोशिश की, तो शायद मैं यकीन ना करती। तुम मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मुझे आपके सर पे मुसल्लत तो नहीं किया जा रहा ना? मतलब ये कि हाँ, मैं बाहर से बहुत मजबूत जाहिर होती हूँ, लेकिन मेरा भी दिल है, फीलिंग्स है मेरी। मैं चाहती हूँ मेरी जिससे भी शादी हो वो मुझे चाहे, हमारी जिंदगी अच्छी गुजरे। और आपको तो पता है कि शादी एक ऐसा रिश्ता है, जब आप इस पे साइन कर दो फिर आप पूरी जिंदगी एक साथ होते हैं। तो अगर खत्म होना हो। मैं रिश्तों को निभाने वाला आदमी हूँ, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आप खुशी से नहीं निभाएंगे तो मायूसी होगी। अभी भी वक्त है, सिर्फ मंगनी हुई है। अगर आपके दिल में गुंजाइश नहीं है तो हम ये रिश्ता। बहुत ज्यादा मत सोचा करो, बहुत ज्यादा सोचने से जहन जो है वो गलत सिमत में चला जाता। सोच ही रही थी, बस जो महसूस हुआ आपसे शेयर कर लिया। नहीं, सारे बुरे ख्यालात जहन से निकाल दो, मैं खुश हूँ। चले फिर आपकी बात मान लेते हैं। काफी लंबी गुफ्तगू होगी ये दोनों की। अच्छी बात है ना,
दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एमन का तो पता नहीं, लेकिन उसामा को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये इतनी जल्दी फ्री होने वाला है नहीं है एमन के साथ। ऐसे लग रहा है खुश नहीं है उसामा। क्यों खुश नहीं है? बहुत खुश है। अच्छा, हाँ तुम्हें तो पता होगा, बहुत ज्यादा बातें शेयर करता है ना अपने दिल की तुमसे। अच्छा, तो फिर आज आप मुझे बता ही दे कि इस बात का आखिर मतलब क्या है। अरे कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। चलो चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग गई। उनके पास चल के बैठते हैं। आओ। जी, क्या नतीजा निकला आप दोनों की मीटिंग का? नतीजा ये निकला कि हम दोनों खुश हैं। रियली? क्यों एमन? ऐसा ही लग रहा है